हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कक्षा छठवीं का पूरा रियल पेपर। यह आपका रियल पेपर है, वैसे आपका सामाजिक विज्ञान है। इसको मिस मत करना क्योंकि ये आपका पूरा रियल पेपर है। आप 60 में से 60 नंबर छाप दीजिए पेपर देख के। और आपका ये सेट ए है और ये दोनों ही सेट है, सेट ए भी और सेट बी भी। तो इनको ज़रूर देख लेना। तो चलते हैं अपने इंस्टीट्यूट पे। और यहाँ पे आपको समय 2.5 घंटा दिया गया है। और आपकी ये कक्षा छठवीं है, छठवीं आपका हिंदी मध्य है। वो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो कि आपका आखिरी पेपर बचा है। तो यहाँ पे चलते हैं प्रश्न की ओर पे। यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो, निर्देशक दिया गया है। यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न दूसरा है, सभी प्रश्न निर्देशक अपनी उत्तर पुस्तक में लिखिए। यहाँ पर देख सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक है। तो चलते हैं अपने वो प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो निर्देशक देख सकते हो, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यह विकल्प चुनकर अपनी पुस्तक में लिखिए। प्रत्येक पुस्तक के एक अंक निर्धारित है। और पहला प्रश्न देख सकते हो, भारत में लगभग 800 वर्ष पूर्व किन फसलों का उपज प्रारंभ किया गया था? तो इसका आएगा सही आंसर गेहूँ, जो कि आपका डी वाला आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप डी वाला टिक लगा देना, इसका आपका 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आता है प्रश्न आपका दूसरा, जिसमें लिखा है हड़प्पा कालीन किन संचालन में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारों कोर की परत को ढककर तैयार किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महास्नान नागर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है पृथ्वी का उपग्रह है। तो जो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आ जाएगा चंद्रमा। इसका सही आंसर चंद्रमा पहले ये आ जाएगा। इसका सही आंसर ये वाला चंद्रमा, जिसका आंसर चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। तो फिर आता है प्रश्न चारमा, जिसमें लिखा है प्रश्न चारमा में भारत के स्थापक सीमा किस देश से नहीं है? तो आपको यहाँ पे पता है बांग्लादेश में, भूटान में, म्यांमार दोनों ही भारत सीमा से जुड़ती हैं, श्रीलंका को सिर्फ छोड़ के। इसका सही आंसर श्रीलंका हो जाएगा। तो इसको श्रीलंका में आप टिक कर दीजिए। फिर आता है प्रश्न पाँचवा। प्रश्न पाँचवा में दे सकते हो, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। जो वोट देने का अधिकार पहले महिलाओं को प्राप्त नहीं था, पर फिर अमेरिका में महिलाओं को वोट कब देने का अधिकार कब देने का प्राप्त हो गया? इसका सही आंसर आ जाएगा सी, जो कि 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। फिर आता है यहाँ पे अपने रेगिस्तान। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, जो कि प्रश्न 6 से लेकर 10 तक दिए जाएंगे। तो चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर पे। प्रश्न छठवां दिया गया है, जैन धर्म के शिक्षक गुरुजन मेडडेस नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बल्लभी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बल्लभी। तो फिर आता है प्रश्न सातवां, जिसमें लिखा है दक्षिण पक्ष के स्वामी डेडेस कहे जाते थे? सत्यवाहन। इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यवाहन कहे जाते थे। ठीक है, इसका सही आंसर सत्यवाहन हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न आठवां, जिसमें लिखा हमारे देश में डेडेस शासन प्रणाली थी। तो इसका आ जाएगा लोकतांत्रिक प्रणाली थी। फिर आता है प्रश्न नौवां, जिसमें लिखा है लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम डेडेस स्तर है। तो इसका आ जाएगा ग्राम पंचायत। फिर आता है प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है खब्बे की खाड़ी में मिलने वाली नदी डेडेस है। तो इसका आ जाएगा नर्मदा। इसका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा। ये आपके लिखित कंप्लीट हो चुकी है। फिर चलते हैं अगली प्रश्न की ओर पे, जिसमें लिखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से 16 तक दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न पहला देख सकते हो, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है? तो चलते हैं इसकी उत्तर की ओर पे। प्रश्न 11वां का उत्तर दे सकते हो शिलालेख। इसका आंसर आ जाएगा शिलालेख पत्थरों पर लिखा शिलालेख कहते हैं। तो इसका 11वें का आंसर हो जाएगा। फिर आता है अभिलेख धातु जैसे तांबा, सिरा, पीतल आदि की कठोर सतह पर लिखा हुआ लेख अभिलेख कहा जाता है। तो ये आपका प्रश्न 11वां कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप देख लीजिए। फिर आते हैं अपने प्रश्न 12वें की ओर। प्रश्न 12वां देख सकते हो, टेक गद्य संग्रहालय किसे कहा जाता था? ये प्रश्न 12वां हो गया। प्रश्न 13वां आता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष
पूर्व हुई थी। फिर पिछले 14वां आता है तारा किसे कहते हैं। पिछले 15वां आता है किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। पिछले 16वां आता है ग्राम पंचायत के कार्यों की सूची बनाइए। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। तो उत्तर भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं अपने उत्तर की ओर पर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो ये आपका ये उत्तर हो गया। पिछले उत्तर में देख सकते हो, पिछले 12वां में देख सकते हो, अतिरिक्त में जो लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरी स्थान घूमते रहते हैं उन्हें आर्कटिक कहा जाता था। इसका मतलब, इसमें कहने का मतलब है जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं उसे आर्कटिक कहा जाता है। फिर पिछले 13वां में आता है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 335 साल पहले हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद और 335 साल। ये आपको कर देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है पिछले 14वां, रात्रि के समय आकाश में चमकने वाले आकाशीय पिंड को तारा कहते हैं। जो रात को जो चमकते हैं ना, उसे तारा कहते हैं। फिर आता है पिछले अपने 14वां का इसका उत्तर, जो कि वो सॉरी 15वें का उत्तर, जिसमें लिखा है हर एक देश के विभिन्न निर्माण काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यह निर्माण कई विषयों से संबंधित हो सकता है, जैसे कई कैसे काम की जाए, विकास कहाँ करना है, और विकास की ज़रूरत सबसे अधिक किन क्षेत्रों में है, नगरों को अच्छा से अच्छा जीवन यापन कैसे दिया जाए। तो ये पिछले 15वां हो जाता है। पिछले अपना आता है पिछले 16वां। तो पिछले 16वां में आता है ग्राम पंचायत के कार्यों की सूची बनाइए। ग्राम पंचायत के कार्यों की सूची बनाइए। तो इसका पहला आ जाएगा सड़कों, नालों, स्कूलों, भवनों, पानी की स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोगों का भवनों का निर्माण और रख रखाव। तो इसका आपका 16वां का आ जाएगा। फिर पिछले दूसरे का आता है स्थानीय काल लगान और इडक्ट करना। फिर आता है पिछले तीसरा, गांव के लोगों को रोजगार देना संबंधित सरकारी योजना को लागू करना। यह आपके पिछले 16वां में आता है। तो आपको इतना लिख देना, इसकी आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आती है अपने फिर ये आपकी अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाती है। फिर आते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हो लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें देख सकते हो लघुत्तरीय प्रश्न 17 से लेकर 22 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न 17 में लिखा है खेतिहरी मजदूर दूर किन्हें कहा जाता था। फिर आता है प्रश्न 18वां, कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। फिर आता है प्रश्न 19वां, पृथ्वी को सौर मंडल का अशुद्ध ग्रह क्यों कहा जाता है। फिर आता है प्रश्न 20वां, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। मतलब कि जब हम आसमान में पृथ्वी के बाहर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर गैस लेकर क्यों जाती है। फिर आता है प्रश्न 21वां, जीव मंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर प्रश्न 22वां आता है, प्रश्न 22वां में आता है मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो अपन चलते हैं, तो अपन आ चुके हैं प्रश्न की ओर पे। अपन प्रश्न देख लेते हैं, आप इनको याद कर लीजिए और अच्छे नंबर ला के क्लास में टॉपर बन जाइए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 17वां में लिखा है भूमिहीनी और दूसरों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को खेतिहरी मजदूर कहते हैं। तो जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं उनको खेतिहरी मजदूर कहते हैं। आपने गांव में देखा भी होगा। फिर आता है प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक से प्राप्त होते थे, जैसे मिट्टी, सीप आदि। ये प्रश्न 18वां में आता है। प्रश्न 19वां में आता है पृथ्वी। प्रश्न 19वां में देख सकते हो पृथ्वी पर जीव स्वभाव होने के कारण पृथ्वी को सौरमंडल का अशुद्ध ग्रह कहते हैं। फिर आता है प्रश्न 20वां, जिसमें लिखा है ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। इसका पर्वतारोहित ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ले जाते हैं। तो इसका ये 20वां
आंसर हो गया। फिर आता है प्रश्न 21वां, जिसमें 21वां में लिखा है जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमांतित भाग है। यह भाग जहाँ जीवन मौजूद है, यह जीवन की बहुत ही प्रजाति पाई जाती हैं। ये आपका प्रश्न 21 का हो जाता है। प्रश्न 22 का आता है मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक विशर तथा अजात शत्रु हुआ है। तो ये आपके प्रश्न 22 में हो गए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।